Hello students. So in this video we are going to discuss the conservation of resources. Okay. In the last video we discussed about, in the last 2-3 videos, types of resources, types of natural resources, human made resources, human resources. We discussed about human resources in the last video. So in this video we are going to discuss about the conservation of resources. What does it mean? Why do we need conservation and conservation strategies, है ना? कौन कौन से methods होने चाहिए रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए? तो पहला क्वेश्चन बच्चों, why do we need to conserve resource? ये जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो कंजर्वेशन तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन. ठीक है, चलिए पहले ये समझते हैं. तो रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब है केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है, केयरफुल यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है बच्चों कि वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना. जो भी चीज़ हम यूज करते हैं ना, रिसोर्स, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसका बहुत ही केयरफुल यूज हो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही करें. ठीक है, तो ये हो गया रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब. लेकिन हम क्यों करें? क्यों ना हम बर्बाद करें रिसोर्स को, खूब यूज करें, है ना. जितना जरूरत हो उससे ज़्यादा यूज करें, है ना. जैसे कि अगर हम यूज करने तक के लिए वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, और इसलिए जो है हमें क्या है, रिसोर्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है. क्यों? क्योंकि कुछ जो रिसोर्स हैं, हमने बात की थी ना स्टॉक की, कि कुछ रिसोर्स हैं जिनका स्टॉक क्या है, लिमिटेड है, और ज़्यादातर रिसोर्स का स्टॉक लिमिटेड है. विंड एंड एयर, सॉरी विंड, ठीक है, विंड जो रिसोर्स है, या फिर जो हमारा क्या था, सोलर एनर्जी, है ना, वो अनलिमिटेड है. ऑब्वियसली उनको आप यूज करते जाइए, अभी वो खत्म नहीं होने वाले हैं. लेकिन जो और रिसोर्सेस हैं जैसे कि मिनरल्स, ठीक है, तो वो सब क्या हो जाएंगे कि अगर आप उनको ज़्यादा यूज करेंगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनका स्टॉक क्या है, लिमिटेड है. ठीक है, और इसलिए तो क्या होगा कि 2-3 जनरेशन, जैसे कि अगर हम सारा रिसोर्स हम ही खा लेंगे तो आगे आने वाले जो जनरेशन है, ठीक है, वो उनको कुछ मिल ही नहीं पाएगा. ठीक है, सपोज सारा जो तेल है, कोल है, वो हम अभी इसी जनरेशन में जलाकर ख़त्म कर दें उसको, है ना. सऊदी अरेबिया में, ईरान में, ठीक है, इराक में, कुवैत में, हमारे यहाँ जो थोड़ा बहुत तेल मिलता है मुंबई हाई में, ठीक है, असम के डिगबोई में, वो सब हम यूज़ कर लें, है ना. सारा तेल हमने यूज़ कर लिया, सारा कोल ख़त्म कर लिया, तो आने वाले समय में कहाँ से पैदा होगी इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, जो अभी यूज़ हो रहा है जहाँ पर कोल, उन प्लांट्स में तो कोल मिलेगा ही नहीं यूज़ करने के लिए. ठीक है, जो हम यूटेंसिल्स, जो बर्तन जो हम यूज़ करते हैं, आयरन और सपोज करिए ख़त्म हो गया, तो कैसे स्टील बनेगी, कैसे कार बनेगी फिर फ्यूचर में, है ना. तो आने वाले समय में भी रिसोर्स अवेलेबल रहे, ठीक है, और हम भी यूज़ कर पाएँ रिसोर्स को, इसलिए हमें रिसोर्स को कंजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिसोर्स का स्टॉक लिमिटेड है. अगर हम उसको बेइंतहा यूज़ करेंगे, ठीक है, बहुत ही केयरफुल होकर अगर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत ही गलत तरीके से करेंगे, तो रिसोर्स के ख़त्म होने का खतरा है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों, और उस पर देखते हैं कि रिसोर्स कंजर्वेशन के क्या क्या मेथड आप अपना सकते हो. ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सा एक डायग्राम है जिसमें कि जो सिंपल मेथड्स हैं, इसको भी अगर हम अपना लें तो रिसोर्स का काफ़ी कंजर्वेशन किया जा सकता है. रिड्यूस, ठीक है, रीयूज एंड रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ठीक है, रिड्यूस का मतलब क्या होता है बच्चों, रिड्यूस कंजप्शन, मतलब हम जितना यूज़ कर रहे हैं, जितना हम अभी कंज्यूम कर रहे हैं रिसोर्स को, कम करने लगे. देखिए उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे. ये जो बल्ब, पहले के बल्ब होते थे ना बच्चों, आपने पता नहीं देखा है या नहीं देखा है, ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी देखा है, हम लोगों ने पढ़ाई भी इसी में की है. ये फिलामेंट वाले बल्ब होते थे, और इनसे जो है रेड, है ना, येलो काइंड ऑफ जो है लाइट निकलती थी. और अब जो है ये लेड बल्ब आ गए हैं, है ना, जिनकी रोशनी जो है वो वाइट होती है. तो ये जो है ना काफ़ी कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं इन कंपैरिजन टू दिस फिलामेंट बल्ब, है ना. ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं. देखिए 75% जो है ना वो कम, लेड बल्ब जो है उससे कम यूज़ करती है क्या, कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन. ठीक है, तो अब बात आती है रीयूज़. जैसे कि देखिए बच्चों, ये एक
थैला है, ठीक है, बैग है। तो आप जब भी सब्जी लाने जाते हैं या कोई सामान है ना किराना स्टोर पर लेने के लिए जाते हैं, जनरल स्टोर पर, तो क्यों ना हम एक थैला बनाएं, ठीक है, वो कपड़े का हो सकता है, जूट का हो सकता है। आप बार बार उसी को लेकर जाइए, है ना, उसमें सामान लेकर आ जाइए, तो बार बार हमें जो है इसी से काम चल जाएगा। तो बार बार जो है हमें पॉलीथीन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। दुकान से पॉलीथीन देंगे, फिर वो कचरा बढ़ाएगा, है ना, बार बार। तो हम अपना एक ये बैग ले जाएं, इसको बार बार यूज़ करें जब भी जाना हो, है ना, या कपड़े का एक बैग बना लें हम, ठीक है। तो इसको कहते हैं रीयूज़, है ना, एक ही चीज़ को बार बार यूज़ करना किसी भी पर्पज़ के लिए। तो इससे क्या होता है कि हम जो है रिसोर्स की कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आता है रिसाइकल, ठीक है। जैसे कि ग्लास की कोई चीज़ है वो फूट गई, तो हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे कभी आते हैं वो मांगने वाले, उनको दे दीजिए आप, उसको दोबारा वो मेल्ट करके फिर से ग्लास बना लेंगे। प्लास्टिक की जो भी चीज़ें आप उनको रखें, है ना, जैसे प्लास्टिक की बॉटल है ना, वाटर बॉटल जो आती है वो रिसाइकल हो सकती है, ठीक है। वो फिर से जाती है, फिर से उनको मेल्ट करके, फिर से उनको रिफाइन करके, फिर से वो ग्लास बन। पेपर, जैसे न्यूज़पेपर है बच्चों, ठीक है, या जो नोटबुक आप लिखते हो, ठीक है, उनको फिर से रीयूज किया जा सकता है, ठीक है, मतलब दूसरे प्रोडक्ट्स उनसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मेटल की जो भी चीज़ें हैं उनको दोबारा जो है मेल्ट करके एक फिर से शेप देकर एक नई चीज़ बनाई जा सकती है। तो इसको कहते हैं रिसाइकल, ठीक है, कि उस चीज़ से हमने कुछ एक नई चीज़ फिर से डेवलप कर ली उसी मटेरियल से, ठीक है। नया रिसोर्स हम नहीं लाए, ठीक है, हम जो यूज़ कर रहे थे ना वो पुराना हो गया, तो उसी को तोड़कर, उसी को मेल्ट करके फिर से हमने एक नई चीज़ बना ली, ठीक है। तो इसको कहेंगे रिसाइकल, है ना। वेस्ट रिसाइकल की काफ़ी बात चल रही है ना आजकल, आप लोग एक्टिविटी भी करते रहते हैं स्कूल में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। उसमें डिस्कस करेंगे हम एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट बच्चों, ठीक है। हमने डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अब ये बात कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। डेवलपमेंट होता है किसी भी चीज़ के क्वालिटी में इम्प्रूव होना, है ना, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ, ठीक है, आपके आसपास की सड़कें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, हेल्थ की फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी, और जो भी चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें जो भी उनकी क्वालिटी में इंप्रूव होना, क्वांटिटी में नहीं, क्या क्वालिटी में। तो सस्टेनेबल का मतलब बच्चों क्या होता है, अब यहाँ देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हमने डिस्कस किया। सस्टेनेबल का मतलब होता है जो आने वाले समय में टिका रहे, है ना, वो खत्म ना हो जाए जल्दी। सस्टेन मतलब चलता रहे, ठीक है, चलता रहे। जैसे सूर्य, ठीक है, सूर्य की जो रोशनी है, सन की रेज, ठीक है, रोज सूर्योदय होता है, सनराइज होती है, ठीक है, और सनसेट होता है। तो उसी तरह से क्या है, वो चलता रहे, वो डेवलपमेंट प्रोसेस, वो खत्म ना हो जाए, ठीक है। इसको कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखते हैं मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब फॉर्मली क्या, कैसे इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। केयरफुली, ठीक है, केयरफुली, है ना, मतलब वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। केयरफुली यूजिंग रिसोर्सेज, रिसोर्स का क्या करना है, केयरफुल यूज करना है। एंड कंजर्व भी करना है। किन के लिए, कंजर्व देम, रिसोर्स को कंजर्व करना है फॉर फ्यूचर जनरेशन, आपके बाद की जो जनरेशन आएगी उनके लिए। ऐसा ना हो कि आप ही सब कुछ खा पी के खत्म कर दो, ठीक है ना। तो जो भविष्य में हमारे बाद जो लोग आएंगे उनके लिए भी कुछ रहने दोगे ना। तो यूज करना, अपने लिए भी केयरफुली यूज करना, और रिसोर्स को बचाना किनके लिए, फ्यूचर में आने वाले जनरेशन के लिए। इसी प्रोसेस को, इसी प्रैक्टिस को क्या कहते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों। तो दो एलिमेंट हो गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, पहला केयरफुली यूजिंग रिसोर्स, यहां से लेके यहां तक, और दूसरा कंजर्विंग देम, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए, ये इस फोटोग्राफ में यही दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये देखिए, हाँ, ये पेरेंट्स हैं ये दोनों, ठीक है, ये दोनों मदर हैं, ये दोनों यहाँ पे साइड में फादर हैं, ठीक है। ये और ये तो यूज करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये देखिए है ना, एक बच्चा है यहाँ पे और फिर एक चाइल्ड है यहाँ पे। तो
पेरेंट्स यूज करें रिसोर्स को, लेकिन वो अपने आने वाले बच्चों के लिए भी रिसोर्स को बचाएं। ये देखिए जो छोटे छोटे है ना, ये क्यूट से बच्चे हैं, ठीक है, तो इनके लिए भी रिसोर्स को बचाएं। यही क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ठीक है। माँ बाप जो हैं वो खुद ही सारे रिसोर्स को यूज करके ख़त्म ना कर दें, है ना, मतलब सभी के माँ बाप, हमारे पेरेंट्स, ठीक है, आपके पेरेंट्स, है ना, तो वो हमारे लिए भी कुछ बचाएं, ठीक है, हम जो है अपने आगे आने वाले जनरेशन्स के लिए बचाएं। यही क्या है, यही प्रोसेस क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है बच्चों। नीड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बच्चों जो हमने डिस्कस किया था पीछे, नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, वही है ना। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड, ठीक है, कि हमारे प्लैनेट का फ्यूचर जो भी है ना बच्चों, वो हमारे से ही लिंक्ड है। एंड टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स, ठीक है, नेचर जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है वो हमारी लाइफ से ही लिंक्ड है, ठीक है। हम अपनी लाइफ को अच्छे से जिएंगे तभी जो है ये प्लैनेट भी अच्छे से वर्क कर पाएगा। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जो भी रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, वो सस्टेनेबल हो, ठीक है, चलता रहे। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड। डाइवर्सिटी, जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, जितनी वेराइटी ऑफ लाइफ है उन सबको बचाया जाए। द डैमेज टू द नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। एनवायरमेंट की जितना से जितना नुकसान कम हो उतना किया जाना चाहिए, है ना, कम से कम नुकसान किया जाना चाहिए, है ना। हमें ऐसी लाइफ स्टाइल अपनानी चाहिए जिससे कि एनवायरमेंट का, पर्यावरण का नुकसान कम से कम हो। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो प्लैनेट का नुकसान है ना, यही यहाँ पे कहना चाह रहा है, वो हमारा नुकसान है। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड, ठीक है। जितना हम नेचर को बचाएंगे वो रिसोर्स किसके काम आएगा, हमारे ही तो काम आएगा ना। नेचुरल रिसोर्स को हम बचाएंगे तो हमारे ही आने वाले जनरेशन यूज करेंगे उसको। तो वो अगर हम उसको नहीं बचाते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, तो वो हमारा नुकसान है, वो किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। हमें ये नहीं समझना है कि वो तो नेचर का है, अर्थ का है, ठीक है, हमारा क्या नुकसान हो रहा है। नहीं, अगर आप अर्थ को, ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट को अगर हानि पहुंचाएंगे, ठीक है, तो वो हमारी क्या है, हमारा लॉस है, हमारी हानि है, ठीक है। तो यही इसका मतलब है। अब ये थोड़ा सा है कि प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स, हर एक तरह की लाइफ का क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी ट्रेडिशन में है, इंडियन ट्रेडिशन में है ना। जो महावीर जो हमारे यहाँ आए थे, महावीर जैन, है ना, वो अहिंसा की बात करते हैं, है ना, कहते थे कि हर एक प्राणी जो है में आत्मा होती है, जीव होता है, और उसको हानि नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। तो रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, कहते थे किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारी ट्रेडिशन से ही है, कोई ऐसा नहीं है बाहर से बात है। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल, है ना, हर एक, है ना, चींटी, मच्छर, है ना, सबकी क्या करनी है, आपको रेस्पेक्ट करनी है। मतलब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इनकी भी क्या करनी है, आपको रेस्पेक्ट करनी है, ठीक है। प्लांट, ट्रीज जो भी आपको दिखते हैं, ठीक है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है बच्चों। अभी हमने बात की ना, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में हमने बात की थी ना, एजुकेशन एंड हेल्थ। हमारी लाइफ की क्वालिटी तभी बढ़ेगी जब हम एजुकेटेड हों, हमारे पास ज्ञान हो, है ना, और उसके बाद हमारी हेल्थ, है ना, अच्छी हो, हम स्वस्थ रहें, ठीक है। कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, है ना। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ पे जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, पौधे हैं, अलग अलग तरह के जो है एनिमल्स हैं, ह्यूमन भी अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग तरह के कल्चर हैं हमारे, ठीक है, अलग तरह से बात करते हैं। देखिए मेरा टोन थोड़ा अलग हो जाता है, आपका यहाँ पे किश्तवाड़ में थोड़ा अलग हो जाता है ना, पंजाब जाइए उनका टोन थोड़ा अलग हो जाता है। ये थोड़ा सा जो डिफरेंस जो टोन है, थोड़ी सी जो एक अलग अलग हमारी जो लाइफ स्टाइल है, ये एक ब्यूटी भी है ना। तो इसको क्या करना है, हमें इस डाइवर्सिटी को क्या करना है, बचाना है ना। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स के डिप्लीशन, है ना, उसकी जो
डिप्लीशन मतलब कम होते जाना, उसको बचाना है, उसको कम करना है ना, उसका कम से कम यूज हो, ठीक है, उसका कम से कम यूज हो और अच्छे से यूज हो। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। देखिए बच्चों, सब चीज़ों की जड़ जो है ना प्रॉब्लम्स की, वो हमारा एटीट्यूड होता है ना। इतने दिनों से बोला जा रहा है प्लास्टिक मत यूज़ करो, ठीक है, थोड़ा अच्छे से यूज़ करो, है ना, एक ही बैग को आप ले जाइए बार बार, वहीं उसी में सामान लाइए, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं, है ना, हम अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली देखिए अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि नेचर ने ऐसा खेल खेला है कि आप सब घर में ही बंद रहो, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें अपने बिहेवियर में चेंज लाना जरूरी है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, चेंज पर्सनल एटीट्यूड। एनवायरनमेंट को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए कि हम एनवायरनमेंट के साथ कुछ भी कर सकते हैं और एनवायरनमेंट से हमें कोई नुकसान नहीं है, नहीं। प्रकृति में इतनी पावर है, देखिए कि पूरे विश्व को जो है, पूरे वर्ल्ड को उसने क्या किया, अपने घुटने पे लाके खड़ा कर दिया है अभी, है ना। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारे गलत बिहेवियर, हमारा जो गलत व्यवहार है, उसका नतीजा है बच्चों, ठीक है। आप आने वाले फ्यूचर हो, भविष्य हो हमारा, आप जरूर अपने इस हम लोगों से ये सीख लीजिए, ठीक है, अभी के समय से, ठीक है। और अपने बिहेवियर को जरूर आगे अच्छा रखें, ठीक है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी अपने आप बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, और आप भी सीखिए और एटीट्यूड में जो है कुछ परिवर्तन लाइए जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। मतलब जो भी कम्युनिटीज़ हैं, लोग हैं जहाँ पर रहते हैं, ठीक है, उनमें हम एक अवेयरनेस फैलाएं कि वो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसकी केयर करें, ठीक है। जैसा भी एनवायरनमेंट हो, जो भी पेड़ पौधे हों आसपास, ठीक है, उसका क्या करें, उसकी केयर करें, उसको बचाएं। अपने अपने एनवायरनमेंट की हम जिम्मेदारी लें। मेरा घर यहाँ पे है तो मैं अपने घर के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे जो जो पेड़ पौधे हैं उसको बचाने की जिम्मेदारी लूँगा। वहाँ पे जो मैं जिम्मेदारी लूँगा कि कोई कचरा ना फैलाए, ठीक है, डस्टबिन यूज़ करे, प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंक दे, ठीक है। जो भी घर में कचरा पैदा होता है उसको कोई इधर उधर ना फेंके, हम अच्छे से उसको डस्टबिन में रखें और एक जहाँ पर उसको डिस्पोज किया जाता है एक जगह पर, वहीं पे जाके उसको डिस्पोज करें, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों जो टॉपिक था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, है ना, अभी के समय को देखते हुए कि रिसोर्स को कंजर्व करना है और हमें अपने बिहेवियर में चेंज लाना है, एनवायरनमेंट के लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनना है, ठीक है, ताकि एनवायरनमेंट का नुकसान कम से कम हो, क्योंकि एनवायरनमेंट का नुकसान अल्टीमेटली हमारा नुकसान है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसको ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, बस एक्सप्लेन करूंगा, आपको आंसर खुद लिखना है, ठीक है, इस डिस्कशन पे, इन वीडियोस के डिस्कशन को सुनने के बाद, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज के डिस्कशन के साथ, ठीक है, तब तक के लिए बाय।